हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन यू विल बी फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन द वॉल्यूम। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है और कुछ सिचुएशंस दिए हैं, इनमें से किस में तो सरफेस एरिया यूज़ होगा और किस में है वॉल्यूम यूज़ होगी। सरफेस एरिया हमें पता है जो बाहर का एरिया होता है किसी भी चीज़ का, जैसे ये एक टैंक है, इसका जो बाहर का एरिया है तो वो होगा सरफेस एरिया। और वॉल्यूम वो होता है हम इसमें कितनी मटेरियल को फिल कर सकते हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है किसी भी मटेरियल को होल्ड करने की। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को अपने अंदर होल्ड करने की। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ द सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब हमें बताना है नंबर ऑफ सीमेंट बैग जो है, अगर ये हमारा टैंक है तो सीमेंट बैग इसको प्लास्टर तो हम बाहर से ही करेंगे, इसका जो सरफेस एरिया होगा उसको हम लेके चलेंगे, उसी पे तो हमें प्लास्टर करना है। तो इसमें जो सेकंड का आंसर आएगा वो आएगा सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब इसमें जितनी पानी है इसमें, उसमें से हम कितने छोटे छोटे टैंक्स को जो है फिल कर सकते हैं। तो जैसे इसमें अगर हमने पानी फिल किया है तो वो इसकी वॉल्यूम है, सेम ऐसे ही अगर हम किसी भी छोटे टैंक को अगर फिल करेंगे इसमें से, वो भी उसमें भी क्या हम देखेंगे कि उसमें भी हमने वॉल्यूम देखनी है कि हम कितनी कैपेसिटी उनकी फिल कर सकते हैं, कितने टैंक्स की। तो इसमें भी थर्ड का ऑप्शन भी वॉल्यूम आएगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज diameter of a cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter. The diameter of cylinder B is 14 centimeter and the height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with the greater volume has greater surface area. अब इसमें हमें दो सिलेंडर्स दिए हैं, एक का जो डायामीटर है वो 7 है और उसकी हाइट 14 है, दूसरा जो है उसका डायामीटर 14 है और हाइट 7 है। तो हमें विदाउट कैलकुलेशन ये बताना है कि इनमें से वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है, दोनों की, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और फिर ये बताना है जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है उसका ही सरफेस एरिया ज़्यादा है या दूसरे का सरफेस एरिया ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू में पाई आर स्क्वेयर एच। हमें पता है एक सिलेंड्रिकल शेप की जो भी चीज़ होती है, कंटेनर होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। और डायामीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर जो इसमें गिवन है, तो हम यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेंगे 7/2 करके। और हाइट हमें पता है जो हमें ये 7 जिसकी हमारी डायामीटर है उसकी हाइट हमारी 14 है। तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे तो यहाँ पाई आर स्क्वेयर एच, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 11 × 7 तो यहाँ पे ये 2 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा। और इनकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे सरफेस एरिया हुआ, मतलब एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर, ऐसे ही वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो होती है क्यूब। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई आर स्क्वेयर एच एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो 14/2 कर देंगे, और जिसकी हमारी 14 डायामीटर हमें गिवन है उसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे भी जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट करने के बाद 1078 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये तो हमने दोनों का जो है वॉल्यूम निकाल लिया है कि इसकी वॉल्यूम अलग आ रही है और दूसरे वाले की वॉल्यूम जो है वो अलग आ रही है। नेक्स्ट हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है वो बाहर का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालने का है वो है 2πr इंटू में h+r। तो हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है तो यहाँ पे हम इनको पुट कर देंगे। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू है 7/2 इंटू में हाइट 3 प्लस आर की वैल्यू या तो आप 7/2 पुट कर सकते हैं या 3.5 पुट कर सकते हैं, एक ही बात है। इनको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा 22 इंटू में 17.5
और इसको 22 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए यूनिट जो आई है वो हमारी स्क्वायर आई है। और नेक्स्ट सेम बी पार्ट का करेंगे हम, तो भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr इंटू में h प्लस आर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 प्लस 7। तो यहाँ पे जो आएगा कैलकुलेशन के बाद 44 इंटू में 14 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमने ये देखा है कि जिस सिलेंडर की वॉल्यूम हमारी ज़्यादा थी, सिलेंडर बी की वॉल्यूम हमारी ज़्यादा थी, उसी का जो है सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो लास्ट में हम लिख देंगे सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। Now the question number 3 is find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। अब हमें एक क्यूबॉइड गिवन है जिसका हमें एरिया भी गिवन है और उसकी हमें वॉल्यूम भी गिवन है और हमें उसकी हाइट निकालनी है, क्या आएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू में 900। अब जो ये लेंथ इंटू ब्रेथ है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन में कि फाइंड एरिया बेस एरिया, मतलब कि किसी भी क्यूबॉइड का सिर्फ बेस का एरिया, और हमें पता है क्यूबॉइड का बेस हमें रेक्टेंगुलर शेप में गिवन होता है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हमें अमाउंट गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच विच इज़ इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम एच को यहीं रखेंगे और 180 को इसके नीचे ले आएंगे। तो अब हम जब इसको कट करेंगे यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, हाइट निकालनी है तो हमें स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पे आएगा सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि एक यूनिट 2 यूनिट से यहाँ पे 2 यूनिट कट जाएंगे, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। और 180 से जब हम 900 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी हाइट आई है ये हमारी क्यूबॉइड की हाइट आई है 5 सेंटीमीटर। Now the question number 4 is a cuboid is of the dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter। एक क्यूबॉइड हमें गिवन है जिसकी डायमेंशंस गिवन है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। मतलब हमें एक बड़ा क्यूबॉइड गिवन है इन डायमेंशंस का, उसमें से हमें कितने हम उसमें क्यूब्स फिट कर सकते हैं जिसकी एक ही साइड होगी 6 सेंटीमीटर, मतलब जो एक साइड गिवन है उस क्यूब की वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब जब हमें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने होते हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि हमने उस एक क्यूबॉइड के अंदर जो है क्यूब्स को फिट करना है, और यहाँ पे 1 क्यूब इसलिए लिया है क्योंकि हम जब एक का निकाल लेंगे तो हमें सारों का पता चल जाएगा कि उसमें कितने आएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। हमें ये सारी गिवन है वैल्यूज़, तो हमने यहाँ पे इनको पुट किया तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 450 क्यूब्स। मतलब हम 450 क्यूब्स को उस एक क्यूबॉइड के अंदर फिट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। अब एक सिलेंडर दिया है जिसकी वॉल्यूम हमें गिवन है और डायमीटर भी हमें जो गिवन है, डायमीटर ऑफ द बेस गिवन है 140 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 1.54 सेंटीमीटर मीटर क्यूब गिवन है हमें, और डायमीटर गिवन है हमें 140 सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम हमें मीटर में गिवन है तो हमें इसको भी चेंज करना होगा, इसलिए हमने इसका पहले रेडियस निकाला 140/2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसका 0 से 0 कट होके यहाँ पे जो आया है रेडियस वो आया 7/10 मीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा 1.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लगाएंगे πr² h इक्वल टू में 154, यहाँ पाई की वैल्यू हमने पुट की 22/7, फिर हमने r की वैल्यू पुट की 7/10 इंटू 7/10 इंटू
एच हमें है जो निकालना है, हाइट निकालनी है, इक्वल टू में 1.54। एच को हमने यहीं रखा, बाकी वैल्यूज़ को हम इधर ले आए। तो इसमें जो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये सभी चीज़ें जो है कट जाएंगी, जैसे ये 100 से 10 वाला कट जाएगा, 22 से 154 वाला, और फिर 7 से कट जाएगा। तो इसको डिवाइड करने, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा हमारा 1/1। तो इट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर जो हमारी आई है वो आई है 1 मीटर। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and the length is 7 meter. Find the quantity of the milk in liters that can be stored in that tank. एक हमें सिलेंड्रिकल शेप का मिल्क टैंक गिवन है जो जिसकी हमें रेडियस गिवन है 1.5 मीटर एंड लेंथ, इसकी लेंथ गिवन है। अब इसको अगर हम घुमा के देखें तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी हाइट के इक्वल आएगी। तो जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो 7 मीटर है। हमें ये बताना है कि इस मिल्क टैंक में कितना मिल्क हम स्टोर कर सकते हैं, वो भी लीटर्स में बतानी है हमें, उसकी क्वांटिटी जो है वो लीटर्स में बतानी है। तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू में 7 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द टैंक इज 1.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू में πr²h। यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट किया है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू में रेडियस हमें गिवन है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 49.5 मीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट हमारी मीटर क्यूब आएगी। अब जो ये क्वांटिटी हमारी आई है ये मीटर में आई है, इसको हमें लीटर में दिखाना है। हमसे लीटर में पूछा गया है कितनी कैपेसिटी का जो मिल्क है उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन टैंक लीटर्स में जो हमारे पास क्वांटिटी आई है उसको हम 1000 लीटर अपॉन मीटर क्यूब से डिवाइड करते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो इक्वल टू 49.5 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1000 लीटर अपॉन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारे को पता है पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे इसके नीचे 10 आएगा, 10 से एक 0 कट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49,500 लीटर मिल्क जो है हम उस मिल्क टैंक में स्टोर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल। अगर हम एक क्यूब के एज को डबल कर दें तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितने टाइम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। हमें दोनों चीज़ बतानी है, उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ होगा और उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ होगी। अब पहले हम ये पार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बिफोर चेंज, मतलब हमसे बोला गया है कि उसका जो एज है वो डबल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो एक सरफेस एरिया का एज क्यूब होता है, मतलब एक क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू में साइड। मतलब अभी जो उसकी साइड्स है सिर्फ वो एक ही है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 6 इंटू में 1 इक्वल टू में 6 यूनिट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे मैंने 1 सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है अभी। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी, कुछ भी दे सकते हैं। वो उसी का डबल हमें नेक्स्ट जो हमसे बोला गया है ना वो करके फिर सॉल्व करना होता है। तो अब यहाँ पे व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन द एज इज़ डबल। सरफेस एरिया अब बताना है जब उसके एजेस जो हैं डबल कर दिए हैं। तो हम वॉल्यूम सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला पुट करेंगे 6 इंटू में साइड। अब यहाँ पे जो हमारी साइड थी वो 1 थी, तो यहाँ पे डबल होने के बाद 2 आ जाएगी। तो 2 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ इसका आंसर हम लिखेंगे इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। पहले हमारा जो था वो था 6, लेकिन उसके बाद हमारा आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो मतलब वो जो है 4 टाइम्स हमारा ज़्यादा आया है। सेम एज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन द एज इज़ 1 यूनिट। 1 यूनिट जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है जब 1 यूनिट हो साइड इंटू साइड। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा 1 यूनिट क्यूब। एरिया हमारा स्क्वायर में आता है, ये क्यूबिक यूनिट में आता है। व्हेन और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन द एज इज डबल। जब हम उसके एजेस को डबल कर देंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 यहाँ पे आएगा 8 क्यूबिक यूनिट्स। इसका मतलब है जो वॉल्यूम होगी वो डबल, जब हम एक क्यूब के एज को डबल कर देंगे तो उसकी वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स ज़्यादा आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। ये एक हमें रिजर्वायर गिवन है, वाटर रिजर्वायर क्यूबॉइडल शेप में, जिसमें 60 लीटर जो है पानी आ रहा है पर मिनट, 1 मिनट में।
इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज़ 108 मीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम दे दी, मतलब इसमें कैपेसिटी बता दी है कि इस रिजर्वायर में कितनी कैपेसिटी जो है वाटर हम फिल कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि अब हमें नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं कि हमें इतनी कैपेसिटी वाटर इस टैंक में फिल करने के लिए कितने आवर्स लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन वॉल्यूम, हमें जो रिजर्वायर की गिवन है वो गिवन है 108 मीटर क्यूब। पोरिंग रेट हमें गिवन है, मतलब कितना पानी हम उसमें पोर कर रहे हैं 60 लीटर पर मिनट, और हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं कि 108 को कंप्लीट भरने के लिए उसमें कितने घंटे लगेंगे। अब पहले जो हमारा ये 108 मीटर में गिवन है, हमें निकालने आवर्स में, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो वाटर पोर इन 1 आवर, तो जो 60 लीटर है उसको हम 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3600 लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108 मीटर क्यूब थी, और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब हमें मीटर क्यूब को, वॉल्यूम को हमें लीटर में चेंज करना होता है तो हम 1000 लीटर अपॉन मीटर क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जब इसको 1000 लीटर अपॉन मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर से मीटर कट हो जाएगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो ये आएगी हमारी 108,000 लीटर। अब हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू में जो हमारी ये कैपेसिटी आई है इसको हम 3600 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 30 आवर्स। तो मतलब कि इस पूरे रिजर्वायर को भरने के लिए, जो हमारे पास ये रिजर्वायर है इसको पूरे को भरने के लिए हमें 30 आवर्स लगेंगे कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 9 चैप्टर मेंसुरेशन ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।